को समझा भी दिया कैसे आपको मूवी देखनी है। ओके, तो अब इंडिविजुअल कॉल्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स की चर्चा भी करेंगे और बातचीत करेंगे हमारे तीनों ही जानकारों से। और क्योंकि सबसे पहले सबसे ज्यादा बहुचर्चित सेक्टर जो इस समय है वो है आईटी, अर्निंग्स के लिहाज से भी और वैल्यूएशन के लिहाज से भी, और बहुत ज़्यादा चर्चा भी है, सबके पोर्टफोलियो में भी है। और आईटी की बात होती है तो संजीव सर से बेहतर कौन ही आईटी जानता है। संजीव सर, आईटी में कुछ सुना है क्या आपने, कोई नाम? देखिए, Q2 तो सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर ही है, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज के नंबर्स तो अच्छे आएंगे, वो टॉप लाइन हो या मार्जिन्स भी सिलेक्टिव कंपनी के अच्छे आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये क्वार्टर का है कि मैनेजमेंट कमेंट्री किस दिशा में जाएगा वो बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक ग्लोबल मैक्रो ओवरऑल एनवायरनमेंट है। तो इस क्वार्टर का सबसे जो मेन मॉनिटरेबल रहेगा वो है मैनेजमेंट कमेंट्री। तो उसके हिसाब से ही स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा या अंडर परफॉर्म करेगा, ये देखने को मिलेगा अपने को। लेकिन नंबर्स एक क्वार्टर के डिसेंट रहेंगे अक्रॉस द बोर्ड। कोई नाम आइडेंटिफाई किया क्या आपने? मुझे एक स्टॉक जो हमेशा से पसंद है वो है मिड कैप में से परसिस्टेंट सिस्टम। वन ऑफ द सॉलिड कंपनी है जो ऑर्गेनिकली ग्रो करती है, और इनऑर्गेनिकली जितने भी एक्विजिशन किए हैं वो सबके सब बेहतरीन एक्विजिशन है। स्टॉक ऊपरी स्तरों से अंडर परफॉर्म किया हुआ है। ये क्वार्टर की बात करूं तो ऑलमोस्ट 5.8% का कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है, मार्जिन्स भी डिसेंट है, सिर्फ 60 बिप्स का फॉल है। और आने वाले क्वार्टर से मुझे लगता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है जो विथस्टैंड कर सकता है क्राइसिस को। और इसी हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये वैल्यूएशन जो 23-24 टाइम्स फॉरवर्ड है, पीएस के हिसाब से एलटीआई को ले ले तो एलटीटीएस को ले ले तो डिस्काउंट पे चल रहा है। तो यहाँ पे एक बाय करने की सलाह रहेगी विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 4300। 4300 के टारगेट्स, परसिस्टेंट सिस्टम, मिड कैप आईटी का वो नाम जिसके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं। संजीव सर की तरफ से पहला नाम आपको आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब क्योंकि आईटी से बढ़ते हैं और दूसरे बहुचर्चित सेक्टर में जाते हैं, वो है एफएमसीजी, क्योंकि ये सेक्टर ने इस साल में एक रोबस्ट रिटर्न दिया है। और ऑब्वियसली डिमांड, फार्मा, एफएमसीजी, गौरांग सर हमारे लिए हमेशा मौजूद रहे हैं उसके लिए। तो गौरांग सर, एफएमसीजी स्पेस से कोई नाम? जैसे बादशाहों का बादशाह ये पिक्चर है, उसी तरीके से एफएमसीजी में एक नाम सर्वोच्च स्तर पर सभी के दिमाग में आता है, वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। और काफी लंबे समय से हम एफएमसीजी क्षेत्र पर एक सकारात्मक सा नजरिया लेकर के चलते हैं। और वास्तविकता ये भी है कि भारत एक खपत से चलने वाला देश है। ज्यादा से ज्यादा जो पदार्थ और सेवाएं हमारे देश में पैदा होती है या उपलब्ध कराई जाती है, वो हम ही इसकी खपत करते हैं। और जिस तरीके से रिवाइवल हुआ है, खास करके बड़े शहरों में तो मेरे ख्याल से मांग आती रहेगी, लेकिन ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भागों में मेरे ख्याल से जिस तरीके से मांग फिर से लौट के आएगी, अच्छी बारिश हुई है, तो वॉल्यूम ग्रोथ मेरे ख्याल से वहां से आपको सहारा दे सकता है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर इसलिए क्योंकि इनके पास डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट प्रोफाइल है, एक बहुत ही बेहतरीन कस्टमर लॉयल्टी है इनके पास, या फिर प्रोडक्ट रिकॉल जिसे हम कहते हैं वो है, और एंट्री लेवल से लेकर के हाई एंड के सेगमेंट तक इनके पास ऑफरिंग्स है, और स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स है, पावर ब्रांड्स जिसे हम कहते हैं। तो मेरे ख्याल से कल मेरे ख्याल से थोड़ा नकारात्मक परिस्थिति थी, आज भी मेरे ख्याल से थोड़ा कंसोलिडेशन में ये क्षेत्र, और वहां पर हमें लग रहा है कि एचयूएल एक बेहतरीन स्टॉक हो सकता है अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है। हर 10 में से 9 घर हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। खुद की प्रेस रिलीज में एचयूएल मेंशन करता है। इस तरह का ट्रैक्शन, इस तरह का स्पेस जिसके अंदर आप दांव लगाएंगे, एफएमसीजी का पहला नाम एचयूएल। बात हुई एफएमसीजी की, बात हुई आईटी की, अब बात हुई कमोडिटीज की, और कमोडिटीज के लिए आशीष सर का बढ़िया महारत उन्हें हासिल भी है। तो आशीष सर, कमोडिटी स्पेस में मेटल, पहले तो क्या नाम आपने चुना? जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा नॉन फेरस मेटल के साथ में कंपेयर टू फेरस मेटल, क्योंकि मुझे लगता है डोमेस्टिक मार्केट में जो स्टील के प्राइसेस हैं वहां पे अभी भी प्रेशर बना हुआ है, बहुत जल्दी ईज आउट होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो नहीं रहा है। तो मैक्सिमम जो माल बेचा जा रहा है स्टील कंपनियों का, वो डोमेस्टिक मार्केट में ही बेचा जा रहा है। तो इसलिए मेटल्स में मैं रहना चाहूंगा नॉन फेरस के साथ में, और वहाँ पे इंडस्ट्री लीडर हिंडाल्को के साथ में। और हिंडाल्को के बारे में जो मैं बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड की नंबर 1 रेवेन्यू वाइज ये देखा जाए तो एल्यूमिनियम की कंपनी है, नोवेलिस को मिलाकर। तो ये इनफैक्ट ये स्टॉक पे यदि आप दूसरे ब्रोकरेज की रिपोर्ट देखें तो 700-800 के टारगेट थे जब स्टॉक का भाव 550 रुपए के आसपास था, और अब 400 रुपए के आसपास
बहुत ज्यादा अभी भी रुझान नहीं बन पा रहा है, बट बिल्कुल एक सही समय है कमोडिटीज को, जब कोई देख नहीं रहे हो, जब पब्लिक की रडार से दूर हो, तब आपको यहाँ पर बिल्कुल निवेश के मौके ढूंढने चाहिए। और मेरा मानना है जो 3,500 करोड़ का मुनाफा था 2021 में, बढ़ के करीब 14,000 करोड़ का उनका FY24 में हो जाने वाला है। इसके अलावा डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड भी इस स्टॉक में अपनी हिस्सेदारी कंटिन्यूस बढ़ा रहे हैं, क्योंकि FIs की तरफ से हमने 3-4% की उनकी होल्डिंग में कमी आती देखी है। तो ये स्टॉक बिल्कुल आपकी रडार पे रखना चाहिए और मेटल्स क्षेत्र का नंबर 1 स्टॉक रहेगा। 475 का इसका एक शॉर्ट टर्म का टारगेट है, बट इसमें पोटेंशियल है अगले 1 साल में यहाँ से इनफैक्ट दोबारा से 600 रुपए तक के लेवल भी तो देखने का। तो हिंडाल्को को इस लेवल पे बिल्कुल मिस ना किया जाए। नोवेल